बिहार पुलिस के एग्जाम में हिंदी का सिलेबस क्या होता है, कहां से कितना क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस वीडियो के बाद आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ऐड किया गया है जिससे जो भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड से अलग होकर कभी भी क्वेश्चन बनता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि पूछा गया है और वही बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि निर्गुण और सगुण भक्ति वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको बस इसी को याद करिए, बाकी किसी को याद मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा वहां पर। इस हिंदी के सिलेबस को पूरा करने के लिए कौन सा बुक जरूरी होगा वो भी जानकारी आप लोग को देंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे छात्र हैं चाहे छात्राएं हैं, मतलब लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अगर वो मन से बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके सिलेबस में जो हिंदी का पोर्शन है वहां से कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जा चुके हैं। यानी कि जो आप एग्जाम देंगे बिहार पुलिस का, उसमें जो हिंदी का सवाल पूछा जाएगा ना, वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वो सभी टॉपिक को हम सेलेक्ट करके यहां पे लिखे हैं और वही टॉपिक लिखा गया है जिससे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यानी कि हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, सब कुछ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जितना इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जितना हम समझाने का प्रयास करेंगे, बस उतना भी आप कर लेते हैं तो हिंदी में 100 में से 100% स्कोर आप जरूर कर देंगे। ये चीज समझना आपको जरूरी होगा। बाकी और भी सिलेबस है तो सबका वीडियो हम बनाएंगे आपको, जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि हर एक सिलेबस पे डिटेल वीडियो हम आपको लाकर देंगे। जैसे जीके जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब पर हम अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो अभी का ये वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी पर खत्म कर देगा और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बशर्ते कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और आपको इस सिलेबस के लिए बुक भी बता देंगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है तो बुक को भी आप फॉलो करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बहुत ही मन से बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे, तभी उनको जरूरत पड़ा कि डिटेल वीडियो हमको चाहिए और वो देख भी रहे हैं। और जरूर ये मान करके चलिए, ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो है एक सिलेबस बनेगा हिंदी का, एक समझ बनेगा हिंदी का कि क्या कैसे कहां कब पढ़ना चाहिए था, कितना पढ़ना चाहिए था। ये सब चीज अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और उन लड़कों से आप बहुत आगे हो जाएंगे जिनको कुछ पता नहीं है, बस फॉर्म भरना वो जानते हैं। 8 लाख 10 लाख फॉर्म गिर जाता है, उसमें से बहुत लोग को उनका सिलेबस भी पता नहीं होता है। अगर सिलेबस पता भी होता है तो टॉपिक कौन कौन सा आएगा ये पता नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का जानकारी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब चीज आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको जानना जरूरी होता है, आपको पता चलते रहता है। हम आपके लिए वीडियो लाते हुए रहते हैं, बस आप लोग क्या करिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब वगैरह करके लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बस उतना ही है। उसके बाद आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एवरग्रीन सिलेबस है, यानी कि कभी भी बिहार पुलिस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे लिखे हैं कि प्रमुख कवि के द्वारा रचित पंक्तियां, यानी कि इसको हम सबसे फर्स्ट में इसलिए लिखे क्योंकि यहां से हम ज्यादा क्वेश्चन और हर एक शिफ्ट में, यानी कि जब भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है तो यहां से क्वेश्चन बना है। यानी कि कवि पे थोड़ा सा ज्यादा बिहार पुलिस आपका फोकस करता है। प्रमुख कवि, जो भी प्रमुख कवि है, प्रमुख कवि कौन कौन है नॉर्मल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आप लोग सुने होंगे, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, मुक्तिबोध हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ये सब ऐसे कवि हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब इनका बहुत सारा चीज से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हो सकता है ना, पूछ देगा आपका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था, ठीक है। अब ये कैसे कवि थे, वीर रस के कवि थे कि उत्साह रस के कवि थे, ये सब क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ नाम, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हम एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि मीराबाई के बारे में, कि मीराबाई कैसी कवित्री थी, वो कवित्री थी तो कैसी कवित्री थी, कहां उनका जन्म हुआ था, तो जोधपुर में उनका जन्म हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में जन्म हुआ था उनका। तो ये सब चीज पूछा जा सकता है आपसे, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम बुक सजेस्ट करेंगे, उस बुक में और भी कवि का नाम है, उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। अब आपको क्या समझ में आ गया कि जब भी आप बिहार पुलिस के लिए हिंदी का सिलेबस को कवर करने जाएंगे तो कवि के बारे में जरूर पढ़ेंगे। उनके द्वारा रचित कोई पुस्तक है, कोई कविता है, या कोई उनके द्वारा कही गई कोई बहुत ही बड़ी पंक्तियां हैं जो कि बहुत फेमस हुई है, वहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा बोला गया, ठीक है। चाहे इस कवि का जन्म कहां हुआ है, ये कहां के कवि है ना, इस टाइप का प्रश्न कवि से बनता है। कवि और उनके रचना भी आप इसको समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया। और मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आसान भाषा में आपको समझाएं, ताकि आप किसी भी बेसिक लेवल से आप शुरू कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। अब जो टॉपर है वो तो खुद भी पढ़ लेगा, लेकिन आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कहां से कितना पढ़ना है। तो अभी बता दिए, कवि के बारे में थोड़ा जानकारी आपको लेना है, एग्जाम्पल भी दे दिए। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपका यही सब कवि के संबंध में आपका क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ करके आ जाएंगे। इसको तो जरूर पढ़िएगा, बाकी और के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन रहता है। अब सबसे पहले ये
समझना जरूरी है कि आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी का सिलेबस कितना नंबर का है, तो करीब करीब 10 नंबर का, मतलब 10% क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा भी पढ़ना नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कि 10 नंबर के लिए इतना ज्यादा टॉपिक आप क्यों लिख दिए हैं, तो ये सब टॉपिक इसलिए लिखा गया है कि सिर्फ एक पोर्शन को देख करके नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक शिफ्ट में इतने टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं। हम एनालिसिस करते हैं तो सब दिन का करते हैं कि बिहार पुलिस में आज तक कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, वो सबको देख करके हम यहाँ लिखे हैं। इसको पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देंगे, हिंदी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है? तो सबको मिला करके लिखे, यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। अब आपको ये लगेगा कि हिंदी का पूरा सिलेबस ही हम लिख दिए हैं, तो हिंदी का सिलेबस अगर हम लिखने लगे ना तो ये 3 बोर्ड ऐसा भर जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। हर सब्जेक्ट का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, यहां पर सेलेक्ट करके लिखा गया है, इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो लिखा गया है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द देखेंगे कि जो शब्द मतलब मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे आग को अग्नि बोलते हैं, उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द जितने भी हैं, जिस बुक को हम सजेस्ट करेंगे, अभी देखते जाइए, समझते जाइए, करेंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पहले से भी पढ़े हुए होंगे, हो सकता है कि आपको पता भी होगा, जैसे गगन है, आकाश है, अंबर है, तो उस टाइप से आपको याद रखना है। 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी मैक्सिमम यहां से देखे गए हैं पर्यायवाची शब्द से भी, तो पर्यायवाची शब्द को पढ़ करके रखना है, ठीक है। इसको देख लिए। शब्द शुद्ध करना, आप शब्द शुद्ध करना क्या है, यानी कि कोई शब्द शुद्ध लिखा गया है, गलत लिखा गया, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि यहां पे कुछ भी लिखा गया, जैसे स्थान ही लिखा गया है, अब इसको गलत तरीके से लिख देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही रहेगा, स्थान लिखा हुआ, उस पर आपको टिक लगाना है। तो वो गलत शब्द भी कभी कभी पूछता है और गलत सेंटेंस को सही करने के लिए भी कभी कभी बोलता है। जैसे कि राम आम खाती है, तो इसमें गलती है। अब किसी में रहेगा राम आम खाती रहती है, इस टाइप से कोई अगर रहेगा कि राम आम खाता है, तो कौन सही होगा, राम आम खाता है, ये हो गया सेंटेंस। और उसी प्रकार से कोई शब्द भी आपको देगा शुद्ध करने के लिए, मतलब कि आपका शुद्धता का जानकारी लेगा कि आपको हिंदी पढ़ने और लिखने सही से आता है कि नहीं आता है। ये भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो शब्द शुद्धि, अब ये क्या है कि ये पढ़ करके आप सही नहीं कर सकते हैं, ये बचपन से किसी का सही होता है। कोई अच्छे से हिंदी पढ़ा है, उसको पूरा मात्रा वगैरह का ज्ञान है, तो उसका सही में शुद्ध हो जाता है, और बहुत लोग का अशुद्ध हो जाता है, मतलब गलती हो जाता है। तो ये पहले से होता है जो शुरुआत। अब तो बेसिक आप लोग का खत्म हो चुका है, अब तो आप ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे सिर्फ आप तैयारी कर सकते हैं, और बहुत पहले का चीज आप अभी याद भी नहीं होगा और पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम भी नहीं होगा। तो ये चीज जो है आप कर लीजिएगा खुद भी, अगर होगा तो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द से भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या होगा, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे। एक शब्द में अनपढ़ बोलेंगे, जो कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या बोलिएगा, अनपढ़ बोलिएगा। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपको हिंदी के बुक में मिल जाएंगे, चाहे किसी भी हिंदी को बुक को फॉलो करते हैं उसमें मिल जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं भी बनता है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन कोई कोई शिफ्ट में देखे हैं, इस कारण से यहाँ पे लिखना पड़ता है। नहीं तो आप ही बोलिएगा कि इससे क्वेश्चन आया था और आप यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे हैं, तो थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्या क्या है जिस पर आप मेहनत करके उसको सुधार सकते हैं, वो भी हम अंतिम में बताएंगे। बस सब्र बना करके रखिए और समझते चलिए। मुहावरा और लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आता है, यानी कि जितने ही मुहावरा आप आज तक याद किए हैं, चाहे सुने हैं चाहे पढ़े हैं किताब में, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकोक्ति से थोड़ा कम क्वेश्चन, लेकिन मुहावरा से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि 4 उंगली घी में होना, 5 उंगली घी में होना, 4 उंगली नहीं 5 उंगली घी में होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इस टाइप से आपको पूछा जाता है। और उसके बाद लोकोक्ति से भी कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, ज्यादातर मुहावरा को ही आप पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे निर्गुण और सगुण संत, यानी कि बहुत जब हमारे हिंदी इतिहास काल में बहुत सारे ऐसे संत हुए जो कि निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे, और बहुत सारे ऐसे हुए जो कि सगुण भक्ति को फॉलो करते थे। तो रामानंद ऐसे थे जो कि दोनों को फॉलो करते थे, मतलब कि निर्गुण भी और सगुण भी। उसी प्रकार के संत को आपको ध्यान देना है कि कौन सा संत निर्गुण से संबंधित थे और कौन से संत जो है हिंदी साहित्य काल में वो आपके सगुण से संबंधित है। ये आपके बुक में मिल जाएगा, आप पढ़िएगा सगुण और निर्गुण के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन बना है इस कारण से, रामानंद का ही क्वेश्चन बना था कि कौन से ऐसे यहां पे संत हैं जो कि दोनों भक्ति से संबंधित है, निर्गुण और सगुण। तो रामानंद ये क्वेश्चन बना हुआ था। फिर क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन बनता है, मतलब कि किसी भी क्रिया का विशेषता बतलाना। जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे। उसी प्रकार से आपको बहुत सारा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है क्रिया विशेषण से भी दे दिया जाता है। देखिए जैसे हर एक शिफ्ट का पैटर्न अलग अलग होता है। अब किसी में निर्गुण सगुण के बारे में दिया, या चाहे अनेक शब्द के बारे में दिया, अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में दे दिया क्वेश्चन, तो उसको क्रिया विशेषण नहीं पूछा। अब किसी शिफ्ट में क्रिया विशेषण को पूछ लिया तो अनेक शब्दों के एक शब्द को नहीं पूछा, तो ये अलग बात है। लेकिन पढ़ना तो आपको दोनों पड़ेगा। आपको तो पता नहीं है कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, कौन सा पेपर आपको मिलने वाला है, और 3-4 दिन इसका मतलब 2-3 दिन एग्जाम भी चलता है अलग अलग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, तो आप ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। फिर विशेषण से भी क्वेश्चन आता है और वाच्य से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी पढ़िएगा। वाच्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये तीनों में से एक से क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्रिया के भेद, मतलब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया से भी क्वेश्चन आता
है, कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, पूछेगा ये कैसा क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है, और यहां से क्वेश्चन हम देखे हैं इसलिए आपको यहां पे हम लिख दिए कि ये पूछा जाता है। सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बिहार पुलिस इसको फॉलो करता है तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस आपको शानदार तरीके से निकालना है और आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस का कट ऑफ भी हाई जाता है, मेहनत भी ज्यादा करवाता है, तो जरूर आपको स्कोर भी ज्यादा करना पड़ेगा। उस कारण से ये टॉपिक जो अभी तक हम समझाने का प्रयास किए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए कुछ और टॉपिक है, बहुत ही कम टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। हिंदी हम मानते हैं कि 5 से 6 दिन का सिलेबस है, 5 से 6 दिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उसका नोट्स भी बना लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ भी लेंगे और काम खत्म हो जाएगा, आपका स्कोर वहां पे हाई हो जाएगा। ठीक है, जिसका एकदम नहीं है, अभी सब कुछ ना कुछ है तो वो तो और कम दिन में कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर जो तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन यहां पे देखा जाता है। अब जैसे देखिए, अब उपसर्ग से क्वेश्चन आया तो प्रत्यय से नहीं आएगा, प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया तो उपसर्ग से नहीं आएगा। शब्द के पहले लग रहा है तो उपसर्ग है, प्रत्यय बाद में लग रहा है शब्द का तो वो आपका प्रत्यय है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि इसको पढ़ना होगा जाकर के। एक बार जरूर बुक से पढ़िएगा, खुद से भी पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बुक में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, उसको भी बनाने का प्रयास करिएगा। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो उससे संबंधित 10-20 क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर वर्ण विचार से भी क्वेश्चन देखा जाता है। इससे तो कंफर्म ही एक क्वेश्चन आपका रहता है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है, मतलब कि च का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है, फिर दंत से निकलने वाले कौन कौन से शब्द हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप क बोले तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, च बोले, त बोले, थ बोले तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है जिसको हम वर्ण विचार बोलते हैं। ये सब टॉपिक आपको किसी भी हिंदी के बुक में मिल जाएंगे। अब आइए आपको हिंदी का बुक सजेस्ट कर ही देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी का बुक भी बता दिए ताकि ये सभी टॉपिक हम अच्छे से कवर कर सकें, तो आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे नए छात्र जो हैं जुड़ते हैं और वो देखते हैं, तो आपके पास सामान्य हिंदी का ये बुक होना चाहिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जहां पे ये सारे टॉपिक के अलावा और भी बहुत सारा ऐसा चीज जो कि हो सकता है कि आपको पढ़ने समझने में मजा आए, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर का पूरा जीवनी क्या था, सुमित्रा नंदन पंत का पूरा जीवनी क्या था, क्या करते थे, कहां संबंधित थे, वो सब चीज इसमें दिया गया है। और ये सभी चीज का, जैसे कि वर्ण विचार आप बनाते हैं, ये पढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी आपको बस जैसे ही खत्म होगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी शुरू हो गया है, उसको आप बना करके पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से सामान्य हिंदी का है, टोटल एग्जाम में आपका काम करेगा, हिंदी के लिए परफेक्ट बुक है। और इसमें जितना भी चीज दिया गया ना, सब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के आधार पर आधारित है, यानी कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, टोटल कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर कर दिया गया है। चाहे यहाँ पे जितना भी चीज लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ है, वो सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा। टॉपिक भी खोजिएगा फिर भी, क्वेश्चन खोजिएगा फिर भी, और प्रीवियस ईयर भी बहुत सारा क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है, जिसे जो भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड से अलग होकर कभी भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि पूछा गया है और वही बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि निर्गुण और सगुण भक्ति वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको बस इसी को याद करिए, बाकी किसी को याद मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इससे समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। जैसे देखिए, पर्यायवाची शब्द का आपको हम बता रहे थे, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब अनिल का पर्यायवाची शब्द वायु होता है, समीर होता है, मारुत होता है, हवा होता है। तो आपको तो पहले यही पता नहीं होगा कि अनिल क्या है। अनिल तो किसी का नाम होता है, तो अनिल जब भी किसी का नाम सुनिएगा तो उसका मतलब होता है वायु, समीर, मारुत और हवा। ठीक है, ये उसका पर्यायवाची शब्द हुआ। तो एग्जाम में मारुत लिख देगा तो आपको लगेगा ये मारुत क्या है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है हवा है, पवन है ना, इस टाइप से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अभिवादन का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो नमस्ते होता है, नमस्कार होता है, प्रणाम होता है, दंडवत होता है, राम राम होता है, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द हुआ। तो ये इस तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारा दिया गया है और भी बहुत सारा चीज है। मतलब कि अच्छे से आप अगर पढ़ते हैं तो किताब के अलावा आपको किसी भी क्लास वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको क्लास करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। बुक पे अच्छा से आप समझ देंगे तो हर चीज आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द मतलब अपोजिट शब्द, बहुत सारा दिया गया है, जैसे कि आकाश धरती है, आग है तो पानी है, उस टाइप से विलोम शब्द को भी आपको याद करना है। तो ये सब आसान होता है, बना दीजिएगा। समास से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आपका समास से हर एक शिफ्ट में आपको दिख जाएगा। अब समास क्या है, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। ऐसे तो मन करता है हमको कि हिंदी आपको पढ़ा दें, लेकिन बहुत कम समय बच पाता है, इस कारण से बहुत सारा जानकारी आपको नहीं दे पाते हैं। काफी इजी है, लेकिन आप बुक से भी पढ़ करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास करना ही पड़ेगा, टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा, आप अच्छे से खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 प्रकार के समास होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास।
तो इस टाइप से आपको 6 समास के बारे में पूरा जानकारी लेना है, जैसे कि कोई भी गजाधर कैसा समास है या आपका माता पिता कैसा समास है, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है समास में, ठीक है। त्रिलोचन कैसा समास है, ये सब पढ़ना होगा आपको। तो समास काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है शब्द भेद कितने प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वो शब्द होता है कि ये शब्द कैसा है, तत्सम है यानी कि संस्कृत से उठा के डायरेक्ट हिंदी में रखा गया है कि संस्कृत से बदल करके हिंदी में रखा गया है। जैसे पूछ देगा रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो ये एक संकर शब्द हो जाता है, ये अलग ही है कुछ, ये मतलब समझिए एक्सेप्शन है। और ये एग्जाम में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो लोग याद करके आए, रट करके आए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही 4 होता है। तो इसमें से किसी में वो आता ही नहीं रेलगाड़ी, वो होता है संकर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वो मतलब लिमिट में है, 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मेनली आपको तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये चीज समझ गए। शब्द भेद को पढ़ना है जाकर के उस बुक में। लिंग वचन कारक से भी क्वेश्चन होता है। लिंग मतलब एक वचन, मतलब लिंग का कैसा लिंग है, पुल्लिंग है, लिंग स्त्रीलिंग है, उसका तो वचन से एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कारक से भी क्वेश्चन होता है आपका। तो ये तीनों भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कारक से भी क्वेश्चन बना है और लिंग वगैरह से बनेगा तो आप बता ही दीजिएगा। जैसे गाय कैसा लिंग है, तो आप बता ही दीजिएगा कौन सा लिंग है। उसके बाद देखेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति से भी क्वेश्चन आता है। ऐसे पैसेज भी दिया था। पैसेज मतलब कि कुछ लिख करके दे देगा आपको, ठीक है, बहुत सारा कहानी लिख करके दे देगा, इसी कहानी से क्वेश्चन पूछेगा नीचे में 5 ठो। वो तो और आसान है, मतलब उसी समय पढ़े और आंसर दे दिए, बुक पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा। लेकिन मात्र 5 ही पूछता है, कभी कभी 4 या 3 भी पूछता है। तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूछता है। यहाँ पे आपसे कुछ भरवाया जाता है, जैसे कि इसी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन को भरवाया जाएगा। जैसे हो सकता है कि अनेक शब्दों के एक शब्द में देख करके आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति में ही दे देगा, या कुछ ऐसा चीज वहां पे प्रयोग करेगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का प्रयोग कर देगा, वो रिक्त स्थान में पूछता है। तो इसी सबसे मिला जुला ही पूछता है, अलग नहीं पूछता है। फिर संधि हम सबसे अंतिम में लिखे हैं, संधि विच्छेद। तो ये थोड़ा सा बहुत कम शिफ्ट में हम इसका क्वेश्चन देख पाए, मतलब बहुत सारे शिफ्ट में इसका क्वेश्चन नहीं देखे संधि विच्छेद का, इस कारण से इसको अंतिम में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा है। बाकी सब एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें भी हिंदी का है इसमें ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम हम देखे, इस से अंतिम में लिखे हैं। संधि विच्छेद को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिस्पेक्ट दे दीजिएगा इसको भी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और सिंपल बुक, जैसे कि आपको हम अभी सजेस्ट किए, जो बुक हम बताया आपको हिंदी का, वो सिंपल बुक फॉर हिंदी है, मतलब कि कोई भी पढ़ सकता है, आसान भाषा में लिखा गया है और अच्छे से आपके क्वेश्चन भी सब सॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी किसी सब्जेक्ट पर आपको दिक्कत नहीं होगा। और बिहार पुलिस के एग्जाम में 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। और बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, फायरमैन हो, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, आपका ड्राइवर का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, उसमें ही बन जाएगा। तो ये सब चीज आपको जो अभी हम बताए, इसका आप अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करिएगा, इसको कि ध्यान से इसको रखिएगा। जब भी पढ़ने का प्रयास करिएगा तो ये सब पॉइंट से रिलेटेड ही पढ़िएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, समय बचेगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा आप लोग का। आप चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, आपको पता है कि हम ज्यादा मेहनत कमजोर स्टूडेंट के लिए ही करते हैं। अब पढ़े लिखे स्टूडेंट और बहुत टॉपर लोग तो जानते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, लेकिन हो सकता है अभी तक आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका बहुत सारा चीज क्लियर हुआ होगा कि हिंदी को कितना पढ़ना है। कोई भी नजरिया अभी तक आपका नहीं होगा कि कितना क्या करना होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब चीज पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ने वाले के लिए ये परफेक्ट वीडियो होगा। परफेक्ट वीडियो है तो आप लोग हमसे जुड़ तो जरूर गए होंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लिए होंगे, और आप लाइक भी कर दिए होंगे, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनके पास नॉलेज नहीं है कि हिंदी का सिलेबस क्या है। और भी बहुत सारा वीडियो आएगा। सबसे बड़ी बात है कि और भी वीडियो आएगा, आपका जीके जीएस पर आएगा, आपका मैथ पे आएगा। तो ये सब वीडियो आपके पास आएगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा ताकि वीडियो जैसे ही बने आपके पास पहुंच जाए। और हो सकता है कि वीडियो बन गया होगा तो आप बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो होगा तो आप देख करके उसको अपना नोट्स बना लीजिएगा या उसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो ये सब टॉपिक और भी आसानी से हम रिकवर कर पाए, रिवीजन कर पाए और अच्छे से तैयार कर पाए। उम्मीद है आपको हर चीज अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जो दिए वो भी समझ में आया होगा, बुक जो बताया वो भी समझ में आया होगा। अब अपनी तैयारी को आप खुद भी दिशा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा कोचिंग क्लास का जरूरत नहीं है। आपके अंदर भी वो जुनून है, आपके अंदर भी वो शक्ति है कि आप खुद से कवर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा, और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जो चीज नहीं होता है कवर, हम बताते हैं कि उसके लिए क्लास करना जरूरी है। इसके लिए कोई भी क्लास करना जरूरी नहीं है, बस बुक को पढ़ करके भी आप अच्छे से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।